हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है प्रतिशत परसेंटेज। यहाँ पर हम प्रतिशत से संबंधित जितने प्रश्न देखेंगे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि x बराबर 600 तथा y बराबर 800 है तो x y से कितने प्रतिशत कम है। हमारा प्रश्न कह रहा है x बराबर हमें 600 दिया है तथा y बराबर 800 दिया है, तब हमें बताना है x y से कितने प्रतिशत कम है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें x दिया है 600 और y दिया है 800। प्रश्न में हमें क्या बताना है कि x जो है y से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर जो x है y से 200 कम है। कितना कम है? 200 कम है। तो हमें प्रतिशत में बताना है। 200 कम है, किससे कम है? तो y से। y कितना है? तो 800 है, तो यहाँ पर 800 लिख देंगे इंटू 100। यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 1 शून्य। अब 2 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, तो कितना है? 25%। x जो है y से कितने प्रतिशत कम है? तो 25% कम है। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 25%। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2 क्या है? 600 के 150% का 0.2% है। हमें यहाँ पर इसका मान बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमारा प्रश्न दिया है 600 का मतलब होता है गुना 150%, फिर का मतलब होता है गुना 0.2% है। तो यहाँ पर 600 जैसे वैसे लिख देंगे, गुणित 150% के चिन्ह घटाएंगे तो बटे में 100 जाएगा, गुणित अब यहाँ पर भी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 जाएगा, और यहाँ पर दशमलव में हटाना है तो उसके स्थान पर 1 आ जाता है, और उसके बाद जितने नंबर रहेंगे उतने शून्य लग जाएंगे। तो 1 और 2 कितने नंबर है? 2, तो 2 शून्य, और यहाँ पर ऊपर के बचेगा सिर्फ 2 रहेगा। यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 50 से काटेंगे तो 3 बार, 50 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, 3 छक्के 18, तो 18/100, तो ये हो जाएगा 0.18। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है? 0.18। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है। उसका व्यय प्रति माह कितना है यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो 66.2/3% है इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 2/3 होता है। तो 2/3 क्या करता है? खर्च करता है। तो बचाएगा कितना? 1/3। तो 1/3 कैसा आया? टोटल जो इनकम होगी मंथली वह 1 है, तो 1 में से हम 2/3 घटाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और अपन में 3, तो 1/3, तो 1/3 बचाता है। और प्रश्न में प्रति माह कितना बचाता है? 1200 रुपये। तो 1/3 की वैल्यू दी है 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 का गुना इधर 1200 के साथ होगा तो 12 36, तो 3600। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3600 रुपये। तो प्रति माह कितना व्यय करता है? तो 2/3 व्यय करता है, तो हमें 2/3 यूनिट का मान बताना है। तो 2/3 गुणित 3600, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1200 आया। 1200 गुणित 2 कितना होगा? 2400, 2400 रुपये। तो वह प्रति माह कितना व्यय करता है? तो 2400 रुपये व्यय करता है। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 2400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है?
वार्षिक परीक्षा में स्वाति को गणित में प्रीति से 10% कम अंक मिले, स्वाति को 81 अंक मिले, तब हमें बताना है कि प्रीति को कितने अंक मिले। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। एक यहाँ पर स्वाति है और दूसरी है प्रीति। तो स्वाति को गणित में प्रीति से कितने प्रतिशत अंक कम मिले? तो 10% अंक मिले। तो प्रीति को यहाँ पर मिले 10 और एक कम किसे मिले? तो स्वाति को मिले, तो स्वाति को मिलेंगे 9। लेकिन प्रश्न में स्वाति को मिले 81 अंक, तो 9 यूनिट का जो मान है वह 81 के बराबर है। तो यहाँ से 9 से काटेंगे तो 9 नहीं 81, तो 1 यूनिट का मान आ गया 9। तो हमें बताना है कि प्रीति को कितने अंक मिले। तो यहाँ पर हमें 10 यूनिट का मान बताना है। तो 9 गुणित 10 कितना आएगा? 90 आएगा। तो प्रीति को कितने अंक मिले? 90 अंक मिले। तो हमारा आंसर आएगा 90। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है? एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि कुल मत 100% है। हमने क्या माना कि कुल मत 100% है। तो 100% में से पहले को 40% मिले, दूसरे को 36%, तो तीसरे को कितने प्रतिशत मिलेंगे? 40 और 36 ये आएगा 76। दोनों को मिलाकर मिले 76%। तो 100 में से 76 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24%। तो तीसरे को मिलेंगे 24%। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी और यहाँ पर मत कितने हैं? 100%। तो 100% की जो वैल्यू है कितनी है? 36,000 है। तो हम सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। तो 1% की जो वैल्यू है कितनी है? 360। हमें बताना है तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। हमें 24% की वैल्यू बताना है। तो हम 24 से हम दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो 360 गुणित 24, तो ये हो जाएगा 8,640। तो तीसरे प्रत्याशी कितने मत मिले? तो 8,640। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है? एक संख्या को 10% कम किया गया और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया गया, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगी, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रतिशत कमी के लिए फार्मूला होता है a + b + ab/100। अगर वैल्यू प्लस में रहेगी तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लेंगे और माइनस में रहेंगे तो माइनस में वैल्यू रखेंगे। तो एक संख्या को पहले 10% कम किया जाता है, तो a हो जाएगा -10 और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है। पहले 10% फिर 20%, तो कम हो रहा है इसलिए -20। तो यहाँ पर मान रखेंगे -10, यहाँ पर भी -20, ये प्लस रहेगा। a कितना है? -10 इंटू -20/100। -10 और -20 कितना आएगा? -30 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगा। तो माइनस माइनस का गुना होता है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो +2। -30 में से +2 घटाएंगे कितना बचेगा? -28। तो यहाँ पर कमी आई, कितनी की आई? 28% की कमी आई। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 7 क्या है? यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या क्या होगी? अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि संख्या जो है वह x है
माना संख्या x है, तो संख्या x के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम जो है स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या क्या है, x है, तो x प्राप्त होगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, x गुणित 80/100 प्लस 80 बराबर x। तो 20 चौ 80, 20 25 100, तो 4x/5, ये x इधर ला देंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 80 उधर चला जाएगा तो -80। तो यहाँ से होगा 4x - 5x/5 बराबर -80। तो ये आएगा -x/5 बराबर -80। तो माइनस से माइनस कैंसिल आएगा, तो x बराबर 5 गुणित 80 कितना होगा, 400 आएगा। तो संख्या क्या होगी, 400 होगी। तो हमारा आंसर आया इस प्रश्न का 400। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि जो अधिकतम अंक है वह क्या है, 100% है। माना अधिकतम अंक कितने हैं, तो 100% होते हैं। तो एक उम्मीदवार को कितने मिले, 40% अंक मिले, मतलब 40% जो अंक है वह पासिंग मार्क है। उसने 220 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 220, और वह उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि इसमें हम 20 अंक और जोड़ देते हैं तो यह भी क्या पासिंग मार्क हो जाएगा। तो ये 40%, ये भी पासिंग मार्क है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ से आएगा 40% बराबर 220 प्लस 20, तो ये आएगा 240। तो 100 से 100 कट जाएगा, 4 से आएगा 4 × 24। तो 1% की वैल्यू आ गई 6। 1% की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो हमें बताना कि परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। तो अधिकतम क्या होते हैं, हमेशा 100% होते हैं। तो हमें 100% की वैल्यू बताना है, तो हम दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। तो 6 × 100, तो ये आएगा 600। तो अधिकतम अंक कितने थे, तो 600 थे। तो हमारा आंसर आया 600। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न 9 क्या है, एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो पेड़ों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है वह 5% की दर से हो रही है। तो हम सबसे पहले 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 5/100 होगा, 5 × 5 5 से आएगा 20 बार, तो ये आएगा 1/20। तो 20 पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो पहले वैल्यू थी 20, 1 की वृद्धि होगी तो 21, फिर 20 पर 1 की वृद्धि होगी। 2 बार इसलिए ली है यहाँ पर हमने क्योंकि 2 वर्ष की यहाँ पर बात हो रही है। तो 20 × 20 कितना, 400 आएगा। 21 × 21 ये आएगा 441। यहाँ पर पेड़ों की संख्या दी है 17,640, तो 441 यूनिट की वैल्यू दी है प्रश्न में 17,640। तो 441 जाएगा ये 4 बार और 1 शून्य, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 40। हमें बताना कि 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी। तो कितनी थी, 400 थी। तो 400 यूनिट का मान बताना है। तो 400 × 40, तो 40 × 400 तो ये आएगा 16,000। तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या कितनी थी, वो 16,000 थी। तो हमारा आंसर आएगा इस प्रश्न का 16,000। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है। उस संख्या का 64% क्या होगा, यह बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। माना कि संख्या x है, हमने क्या माना कि संख्या x है, तो x का 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 दिया है। तो माइनस x का 44%
बराबर दिया 275। तो यहाँ पर इसे घटाएंगे तो 66 में से 44 घटाएंगे कितना 22 बचेगा। x का 22% बराबर 275। तो x बराबर जाएगा 275/22%। तो प्रतिशत का चिन्ह घटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा 100। 2 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 50 बार। 11 जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पाँचे 55। x बराबर 25 गुणित 50, 25 शून्य शून्य, 25 पंचे 125, तो 1250। तो x आ गया 1250। हमें बताना है संख्या का 64% क्या होगा। 1250 का 64%, तो 64/100। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2 से काटेंगे 32 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 5 बार। 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 होता है, तो 25 गुणित 32, 25 दूनी 50 बचा 5, 25 दिया 75, 75 और 5 80, तो ये आएगा 800। तो संख्या का 64% कितना है 800 आया। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 800। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतिशत का चैप्टर। यहाँ पर हमने प्रतिशत संबंधी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।